सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल अकेडमिक राहुल। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेसमेंट प्रोसीजर एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर कॉलेज प्लेसमेंट। हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सभी को पता है कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं। तो उन कंपनीज़ के जो एग्जामिनेशन है, प्रोसीजर है, हमें कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनीज कौन सी आती हैं? जब हम बीटेक करते हैं किसी कॉलेज में, अगर तो वो बढ़िया कॉलेज है, तो उसमें आएंगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनका मेन पर्पस है वेजिस के लिए, ठीक है, जो हमारे से कोडिंग का काम करवाना चाहती हैं वो कंपनीज आती हैं, ठीक है। अब कुछ कंपनीज हैं उनका सीटीसी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, जो कि 48 लैक्स का सीटीसी पर ईयर देती है। अमेजन 40 का, एडोबी जो है हमारी 35 लाख का देती है। पर इन्फोसिस जो है वो 19 लैक्स का। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है, टायर 1 का है, 2 का है या 3 का। आप कॉलेज की बात करते हैं। जो टायर 1 है उसमें कौन से कॉलेजेस हैं? जैसे आई आई टीज़ हो गया, ट्रिपल आई टीज़ हो गया, बिट्स हो गया, एन आई टी एस हो गया, एन एस आई टी हो गया, और एन एस यू हो गया। एन आई टी, जो जितनी भी एन आई टी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारे टायर 1 में आते हैं। और सबसे ज़्यादा कंपनीज जो हैं, सबसे बड़ी कंपनीज टायर 1 के बच्चों को ही सेलेक्ट करती है। तो हम बात करते हैं अब सेकंड, टायर 2 की। इसमें है थापड़, अपनी पैक, जे एन डी यू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और टायर 3 में जो अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज, लोकल कॉलेजेस होते हैं जो इंजीनियरिंग करवाते हैं, वो जिनमें ना ही कंपनी आती नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं आती, ठीक है। तो अगर आप जो मैंने नीचे स्टेप्स लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं, तो अगर आप टायर 3 कॉलेज के भी हो, आप ऑफ कैंपस उस कंपनी को क्रैक कर सकते हो। अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को भी आप क्रैक कर सकते हो, उसकी प्लेसमेंट भी आप दे सकते हो। भले ही थोड़ा सा फर्क होगा उसकी सीटीसी में, लेकिन आप अमेजोन में भी घुस सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले स्टेप 1 देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो स्टेप 1 है, हमें वो एक लैंग्वेज को लर्न करना है। एक लैंग्वेज वो हो सकती है सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा, ठीक है। जो मेन है वो है सी प्लस प्लस, जावा। पाइथन बहुत ही कम यूज़ होती है। अब इसमें दो बातें हैं, एक है बढ़िया कौन सी लैंग्वेज है, और एक जो हमें प्लेसमेंट के लिए यूज़ होगी। तो इस दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो सी प्लस प्लस जावा में बेस्ट है प्लेसमेंट के हिसाब से। लेकिन अब अच्छी लैंग्वेज कहें हम, बहुत ही बढ़िया, जो आसान भी हो, तो वो है पाइथन। क्योंकि पाइथन में हम मशीन लर्निंग वगैरह सीखते हैं, क्योंकि वो हमें यूज़ होगी प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। तो पहले हमें लर्न करनी है कोई लैंग्वेज, कोई भी सॉरी। उसके बाद स्टेप 2 है डी एस एल को। हमें डी एस एल को अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने हैं। डी एस मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये हमें बहुत से स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे, तो हम लॉजिक्स को सोल्व कर पाएंगे और किसी भी तरह की कोडिंग को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डी एस एल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लैंग्वेज सीखने के बाद डी एस एल को आएगा आपका, वो स्ट्रॉन्ग करें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसमें, 2 से 3 महीने लगेंगे, आपका डी एस एल को हो जाएगा, ठीक है। अब आपने लैंग्वेज पढ़ ली, डी एस एल को आपके स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अब आपका थर्ड स्टेप है जो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। यहाँ पे आप अपनी कोडिंग को पॉलिश करेंगे कि जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वो ये 3 वेबसाइट्स मैंने लिखी हैं, इनमें से आप किसी भी चार पांच वेबसाइट हैं, इनमें से आप किसी के भी जाकर कर सकते हो। फर्स्ट है हैकर रैंक, फिर हैकरर्थ, फिर टॉप कॉडर, फिर कोड शेफ एंड गिग्स फॉर गिग्स। ओके, ये 5 हैं, इनमें से किसी में भी कर सकते हो। जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ हैकर रैंक को। तो आपकी मर्जी, आप चेक कर लीजिए इंटरफेस वगैरह आपको कैसा लगता है, आप यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर वेबसाइट पर हज़ारों क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। कुछ आप सोल्व कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जो नहीं कर पाओगे उन्हें अगर आप करते हो, ग्रुप के साथ करोगे तो बढ़िया है, सब कुछ आपको पता चलेगा, आपकी कोडिंग जो है इंप्रूव करेगी। इसलिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग मस्ट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टेप 4, और जो इसका मेन स्टेप है वो है थ्योरी। अब ये थ्योरी पोर्शन जो मैंने बनाया है, ये उन बच्चों के लिए जो बी टेक सी एस या आई टी से नहीं कर रहे, और किसी स्ट्रीम से कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने कोई और। क्योंकि जो जब हम सी एस करते हैं या आई टी करते हैं, ये थ्योरी पोर्शन हमारा वहाँ पे कवर हो जाता है। इसलिए हमें ये बहुत ही कम पढ़ने की ज़रूरत है। मेन ये है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए, ई सी के स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप इसको भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मेन है। जब आप टेक्निकल इंटरव्यू देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि उनको एक कोडर चाहिए, ना कि एक मैकेनिक चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ना है आपको। अगर और अब आपका फाइनल स्टेप है इंटरव्यू के लिए, जो आपको तैयार कर होना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको कैसे देना है, ये जो 3 वेबसाइट्स मैंने लिखी हैं, इन पे आपकी मॉक इंटरव्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। सबसे पहले है इंटरव्यू बिट, सेकंड है लीड कोड, थर्ड है करियर कप। ये तीनों वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वेबसाइट। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके अपने मॉक दे सकते हैं इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ में आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आपको इंटरव्यू में आसानी होगी, ठीक है। ये पाँचों स्टेप करने के बाद आपको किसी और स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये 5 स्टेप अच्छे से कर लिए तो आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो ऑन कैंपस ना आए,
लेकिन आप ऑफ कैंपस जाके उसे क्रैक कर सकते हो। अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले है प्लेसमेंट में जो सबसे ज़रूरी है फर्स्ट स्टेप, परसेंटेज क्राइटेरिया। अब जब आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आती हैं। कुछ का क्राइटेरिया कोई परसेंटेज 60 चाहती है, कोई 70, कोई 80, कोई 90, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन अगर आपके 80% है मार्क्स तो आप मेजोरिटी ऑफ कंपनीज में बैठ सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ कंपनीज हैं वो 60-70 में भी होती हैं, लेकिन मेजोरिटी कंपनी अगर आप चाहते हो सभी कंपनीज में बैठना तो आपके 80% होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है उनका रिटन एग्जाम। अब वो परसेंटेज क्राइटेरिया आपने पास कर लिया तो सेकंड स्टेप है आपका एक पेपर होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू होगा और कोडिंग राउंड होगा, ठीक है। कोडिंग के क्वेश्चन पूछेंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके जो इंजीनियरिंग आपने की है उसके भी आप पर हो सकते हैं, सीएस के हो सकते हैं, आईटी के हो सकते हैं, ठीक है। वो एग्जाम भी आपका क्लियर हो गया तो आपकी एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी। शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब टेक्निकल इंटरव्यू क्या है, टेक्निकल इंटरव्यू ये है कि आपको वहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि क्या है कोडिंग, क्या है ऐसे ऐसे सब कुछ जो आपने पढ़ा है बीटेक के ड्यूरिंग, वो सब कुछ आपको पूछा जाएगा। अब आपके अगर टेक्निकल इंटरव्यू भी क्लियर है, आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब आपको एचआर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बेसिकली 2 इंटरव्यूज हैं इसमें। फिर आपको एचआर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको हम क्यों रखें, कंपनी को आपकी क्यों ज़रूरत है, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो। बहुत ही मतलब कि जो आपको क्रेजी कर देंगे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और इस जो स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है, इसे पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये टफेस्ट पार्ट है। बाकी तीनों आपसे हो सकते हैं, फोर्थ की आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए मैंने आपको 3 वेबसाइट बताई हैं, उस पर जाकर इसे आप कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा है, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।